हेलो गाइस, एपिसोड 4। शेफ एक रूम में टेलीपोर्ट हो जाता है तो रेंट उसे बचाने उसके पीछे जाता है। शेफ बेहोश होता है और वहाँ एक बड़ा सा स्केलेटन होता है। रेंट स्पिरिट एनर्जी यूज़ करते हुए स्केलेटन पे हमला करता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता। फिर रेंट मैजिक यूज़ करते हुए इस पर अटैक करता है, फिर भी कुछ नहीं होता और बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो चुका था। तो रेंट को रियलाइज़ होता है कि ये स्केलेटन अनडेड है जो इस रूम का बॉस है और इसे मारे बिना एडवेंचरर इस रूम से नहीं निकल सकते। तो रेंट डिविनिटी पावर यूज़ करके देखता है, पहला अटैक काम करता है और स्केलेटन गिर जाता है। तो रेंट डिविनिटी के एक और अटैक से स्केलेटन को मार देता है। इसके बाद रेंट उस शेफ को हील करता है और वो हैरान होता है कि रेंट ने इतने बड़े स्केलेटन को मार गिराया है। रेंट उसे एक मैजिक स्टोन देता है जो स्केलेटन को मारने के बदले मिला था। शेफ कहता है, तुम तो बहुत अच्छे हो जो मुझे ऐसे ये मैजिक स्टोन दे रहे हो। रेंट कहता है, नहीं, बदले में मुझे एक फेवर चाहिए। वो उसे अपना बाजू दिखाकर बताता है कि एक मॉन्स्टर ने मेरा ये हाल कर दिया है, मैं गिल्ड और शॉप्स में नहीं जा सकता, तो तुम मेरे लिए वहाँ जाया करोगे। शेफ कहता है, इस मैजिक आइटम के बदले ये डिमांड तो बहुत छोटी सी है। तो रेंट कहता है, मुझे एक और भी फेवर चाहिए, वो ये कि मैं लाइफ टाइम तुम्हारे रेस्टोरेंट में फ्री में खाना खाना चाहता हूँ। तो वो शेफ रोने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरा रेस्टोरेंट अब चल सकेगा, तुम जितना मर्जी खाओ। इसके बाद रेंट उसे वापसी का रास्ता दिखाता है बिकॉज शेफ मैजिक सर्कल्स को नहीं देख सकता। फिर शेफ रेंट को अपने रेस्टोरेंट ले जाता है और शेफ की वाइफ उसे जिंदा देख के खुश होती है। शेफ अपनी वाइफ को मैजिक स्टोन दिखा के बताता है कि ये मुझे इस एडवेंचरर ने दिया है। तो वो कहती है ये शायद तुम्हें ट्रिक कर रहा होगा। तो शेफ बताता है, नहीं, इसने मेरी जान बचाई है, बदले में मैंने इसे फ्री खाना प्रॉमिस किया है। इसके बाद वो अपना नाम लोरिस और इसकी बीवी का नाम इजाबेला बताता है और दोनों रेंट को थैंक्स करते हैं। रेंट वहाँ से जाने लगता है। लोरिस उसका नाम पूछता है तो रेंट कहता है, प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताओगे। और उससे प्रॉमिस करने के बाद रेंट अपना नाम बता के चला जाता है। रास्ते में उसे कुछ होने लगता है और वो कहता है, काश ये आदमी झूठ बोल रहा होता, इसकी कोई फैमिली न होती और ये एक विलन होता, फिर मुझे मज़ा आता। खैर, मैं ये किसी और इवल पर ट्राई करूँगा। वो आगे बढ़ने लगता है और उसका कंट्रोल खुद से ख़त्म हो जाता है। इसके बाद वो लोरीन के पास जाता है और लोरीन पूछती है, डंजन कैसा रहा, तुम्हें मॉन्स्टर मिला कि नहीं। लेकिन रेंट लोरीन का नाम लेता रहता है। लोरीन उसके पास आती है, तुम्हें क्या हुआ है। रेंट उसे गले लगा लेता है और फिर उसकी गर्दन पे काट देता है। लोरीन उसे धक्का देती है और फिर एक मैजिक स्पेल के ब्लो से उसे बेहोश कर देती है। लोरीन जानती है कि रेंट इसके अंदर है तो वो उसके होश में आकर सॉरी करने का वेट करती है। जब रेंट को होश आता है तो वो अपने कंट्रोल में होता है। फिर वो लोरीन से सॉरी करता है। वो कहती है, इन बातों को जाने दो, ये बताओ तुम्हें क्या हुआ था। तो रेंट बताता है, मैं डंजन में एक आदमी से मिला, मुझे वो डिलीशियस लगा लेकिन मैंने उसे जाने दिया। फिर मुझे तुम डिलीशियस लगी तो मैंने तुम पर अटैक कर दिया। लोरीन कहती है, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे, बिकॉज गूल्स को ह्यूमन फ्लैश पसंद होता है। वो कहती है, हम दोनों को रेस्ट की ज़रूरत है। रेंट उसे रोक के उसका घाव चेक करता है, फिर उसे डिविनिटी से ठीक करने लगता है। लोरीन बताती है कि मैं पहले कभी डिविनिटी से हील नहीं हुई। उसका पेन ख़त्म हो जाता है लेकिन रेंट की बात नहीं होती और रेंट उसके स्कार्स को भी ख़त्म कर देता है। इसके बाद लोरीन कहती है कि तुम्हारी बॉडी और मास्क चेंज हो गए हैं। रेंट शीशे में अपना चेहरा देखता है और कहता है, मुझे फिर से अपना चेहरा छुपाना पड़ेगा। तो उसका मास्क फॉर्म चेंज करता है। लोरीन बताती है कि तुम्हारा मास्क तुम्हारी व्हील के अकॉर्डिंग बदल रहा है, इसे उतारने की कोशिश करो, शायद उतर भी जाए। रेंट मास्क उतारने की कोशिश करता है लेकिन नहीं उतरता। फिर लोरीन कोशिश करती है, उससे भी नहीं उतरता। लोरीन कहती है, तुम्हारी शक्ल अभी कुछ डरावनी है, तुम्हें छुपानी होगी, लेकिन तुम्हारी आवाज़ कुछ बेहतर हो गई है। रेंट सोचता है उस मॉन्स्टर को हराने की वजह से ये एग्जिस्टेंशियल इवॉल्व होगा। तो लोरीन कहती है, तुमने मेरा खून पिया है, मेरी वजह से भी ये इवॉल्व हो सकता है। अब तुम गूल की जगह घास बन गए हो जो वैम्पायर्स को सर्व करते हैं और वैम्पायर से वीक होते हैं। इसके बाद वो रेंट को अपनी हाइपोथेसिस सुनाती है कि तुम स्केलेटन से गूल बने हो, जबकि इवॉल्व के दौरान स्केलेटन ये मॉन्स्टर और ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं और तुम बार बार इंसान बनने की डिज़ायर कर रहे थे, तो तुम्हारी पावर्स उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें चेंज कर रही हैं। रेंट कहता है, फिर मुझे वैम्पायर बनना चाहिए। लोरीन कहती है, उसके लिए तुम्हें कुछ कंडीशंस पूरी करनी होगी। वो बताती है कि मॉन्स्टर्स पर एग्जिस्टेंशियल इवॉल्व टेस्ट किया गया है। जो वोल्केनो के पास टेस्ट होते हैं उनमें आग वाली पावर्स होती हैं और जो पानी के पास टेस्ट होते हैं उनमें पानी वाली पावर्स होती हैं। तो तुम जिस किस्म की डंजन में जा रहे हो तुम पर वैसा असर होगा। इसके बाद लोरीन कहती है कि अपने कपड़े उतारो, मुझे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए तुम्हारी बॉडी से सैंपल लेने हैं। फिर वो कहती है, हम ये काम कल करेंगे। अगले दिन रेंट लोहार के पास जाता है और लोहार नाराज़ होता है कि तुमने मेरी तलवार का कबाड़ा कर दिया है। रेंट बताता है कि मैंने डिविनिटी यूज़ करते हुए एक बड़े स्केलेटन से मुकाबला किया है। लोहार उसकी बात मान लेता है और उसे एक न्यू तलवार देता है जो पहले से स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन वो रेंट से कहता है कि तुम्हारी तलवार बनने में अभी टाइम है। रेंट उसकी तलवार लेकर डंजन की ओर निकल जाता है। यही था आज का एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।